Good morning, students. Today I read third chapter, +2 class, yoga and lifestyle. So firstly, I read in this chapter आसन and prevent measures, और जो आसन हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे। ओबेसिटी के बारे में या डायबिटीज़ के बारे में या अस्थमा, हाइपरटेंशन, बैक पेन, इन सभी आसन्स के प्रोसीजर, बेनिफिट एंड कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ फॉर ऑल टोटली आसन्स। तो फर्स्टली आई टॉक टू आसन एज प्रिवेंट मेजर्स। योगा एंड लाइफस्टाइल्स। योग शब्द जो हम एक +1 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। योग शब्द है जो एक योज धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। वास्तव में यह एक आश्चर्यचकित कर देने वाला तथ्य है कि योगिक परंपरा है जो 5000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। जीवन का एक बहुत प्रसिद्ध ढंग तरीका बन चुकी है। आज का जो युग है हमारा, योगा है जो एक स्वच्छ रहने की सकारात्मक जीवन शैली को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो योग के द्वारा काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं। हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ द आसन एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़। तो जो इसकी प्रिवेंशन उनके बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। मीन्स जो निवारक या बचावात्मक उपायों के रूप में जो आसन है उनके बारे में वे बीमारियों से बचाव के निवारण, ये किस प्रकार से आसन हैं, इनके क्या क्या लाभ होते हैं, किस किस जगह पर ये हमें बेनिफिट देते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्टली जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें, बोन्स एंड जॉइंट बिकम स्ट्रॉन्ग्स। जो आसन हैं इन क्रियाओं को करने से जो हमारे बोन्स हैं, जॉइंट हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। रेगुलरली परफॉर्मिंग द आसन रेगुलरली दे बोन्स, जो बोन्स हैं हमारी कंटिन्यू एक्सरसाइज करने से हर प्रतिदिन जो परफॉर्म करने जो आसन है उनको परफॉर्म करते हैं, जिससे हमारी बोन्स हैं वो मजबूत होती हैं। सेकंड जो टॉपिक पॉइंट है हमारा, मसल बिकम स्ट्रॉन्ग्स। जो आसन करने से हमारी जो मसल्स हैं वो भी मजबूत होती हैं। थर्ड है जो हमारा सर्कुलेशंस ब्लड बिकम्स नॉर्मल। जो हमारा ब्लड प्रेशर है, जो हमारा सर्कुलेशन सिस्टम है, उसको भी जो आसन है जो नॉर्मल्स रखते हैं। उसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें। था जो डी पॉइंट है इसका, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम्स इफिशेंसी। मीन्स जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा श्वसन अंग है, वो कुशल हो जाते हैं। जो हमारी श्वसन क्रिया है उसकी कुशलता बढ़ जाती है। जीवन धारित अक्षमता की बात करें 6000 सीसी तक बढ़ जाती है। ये जो हमारी अक्षमता होती है आसनों के, जो आसन जो भी हम किसी भी आसन की को परफॉर्म करते हैं, तो इससे हमारी जो श्वसन क्रिया की दर है जो धीरे धीरे करके वो कम कर देती है, जिससे हमारी जो श्वसन क्रिया है वो हम जल्दी कोई कार्य करते हैं जिससे हमें सांसें हमारी फूलना बंद कर देती हैं या वो ठीक ढंग से अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स इंक्रीज। जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसको भी ये स्ट्रॉन्ग करता है। उसमें जो हमारा जो खाने के लिए पाचन तंत्र है, जो हमारा पाचन संस्थान है, उसको कुशलता, उसकी जो कार्य करने की क्षमता है उसमें वृद्धि होती है, उसकी कार्य कुशलता को बढ़ाता है। नेक्स्ट जो इसमें हमारा है, नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथ। जो हमारा स्नायु संस्थान भी हम जिसको कह सकते हैं, स्नायु संस्थान को ये शांत व इससे हमारा शक्तिशाली हो जाता है। जो हमारा स्नायु संस्थान नर्वस सिस्टम होता है जो वो मजबूत होता है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें ग्लैंडस एक्टिविटी स्टिमुलेट्स एंड रेगुलेटेड प्रॉपरली। जो ग्रंथि हैं हमारी, जो ग्रंथि से संबंधित है, जो उचित ढंग से उनको उत्तेजित या नियमित हो जाते। जो हमारी ग्रंथियां हैं वो ठीक ढंग से संकुचित और फैलाव उनका वो होना स्टार्ट हो जाता है आसनों के करने से।
नेक्स्ट, इफिशिएंसी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इन्हेंसेस मीन्स जो हमारा विसर्जन तंत्र है, विसर्जन संस्थान है, उसकी कार्यकुशलता को भी ये बढ़ाता है। जो हमारे बॉडी के अंदर जैसे कोई भी हम जो कार्य विसर्जन संस्थान की जो सभी अंग हैं उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप है ना वृत जो पदार्थ जैसे लैक्टिक एसिड, एसिड फास्फेट्स, यूरिया, यूरिक एसिड्स, सल्फेट आदि सुचारू रूप से तथा जल्दी से जल्दी ही जो ये थकावट को दूर करने के लिए जो हमारे कोई भी कार्य करने की वजह से हमारी जो मसल्स के अंदर लैक्टिक अम्ल की मात्रा जो जमा हो जाती है उसका निवारण करता है, उसको जल्दी से रिलीज करता है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें 9 नंबर पॉइंट है वो है इम्यूनिटी सिस्टम्स इज़ स्ट्रेंथेड नीडेड। तो जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारी इम्यूनिटी को जो आसन्स हैं वो हमारी इम्यूनिटी पावर्स को भी बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट हमने इसके जो इस टॉपिक में जो हमारे बीमारियों से बचाव के लिए, निवारण के लिए जो आसन थे उनके बारे में, बेनिफिट्स के बारे में हमने अभी पढ़ा है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है इसमें जो ओबेसिटी के लिए जो आसन्स हैं उनके प्रोसीजर, बेनिफिट एंड कॉन्ट्रडिक्शंस फॉर वज्रासन, पदहस्तासन और उदयहस्तासन और त्रिकोणासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन। लगभग इन्हीं आसनों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओबेसिटी की। आजकल जो मोटापा है वो एक विकराल और घातक जो हमारी समस्या है स्वास्थ्य के लिए बन चुका है। यह समस्या हमारे केवल एक इंडिया के अंदर ही सीमित नहीं है, बाहरी जो देश हैं वहाँ पर भी इसकी प्रबलता, काफ़ी सारे लोग हैं जो इससे परेशान है। इसको एक अधिक भार या मोटापा, इसको एक बीमारी के रूप में लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। या मोटापा हम उसको भी कह सकते हैं, यानी व्यक्ति की वह दशा जो जब एक व्यक्ति है जो उसका आदर्श भार है, आइडियल वेट है, उससे 20% या उससे अधिक उसका भार हो जाता है तो वो एक ओबेसिटी, मोटापा जिसको बोलना शुरू कर दिया जाता है। इन सभी चीज़ों को देखने के लिए कि हम मतलब मोटापा है, मोटापा ग्रसित है, हम किस प्रकार से इसकी जानकारी निकाल सकते हैं, उसके लिए हमारे पास है BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, यानी वेट इन केजी, हाइट इन मीटर्स स्क्वायर। मीन्स बॉडी का जो बॉडी मास इंडेक्स निकालने के जो फॉर्मूला है उसके अंदर हमारा जो वेट है वो केजी के अंदर हो और जो हाइट है वो मीटर में, और उसका स्क्वायर करके जो भी हमारे पास संख्या आती, जो भी हमारे पास नंबर्स आते हैं उसका मैच तो दी गई जो WHO के द्वारा क्राइटेरिया जो और वेट एंड ओबेसिटी बाय BMI के लिए जो टेबल आपके सामने दिखाई गई है, इससे मैच करके हम उसको देख सकते हैं। मीन्स इसके अंदर जैसे बताया गया है अंडर वेट के लिए 18.5 18 मीन्स 18 पॉइंट जो 5 है वो ओबेसिटी की क्लास जो कैटेगरी है उसके अंदर मीन्स जो अंडर वेट के अंदर आता है। जो नेक्स्ट जो 18.5 से 24.9 तक है वो नॉर्मल वेट के अंदर आता है, और 25 या उससे 29.9 तक वो ओवर वेट माना जाता है, और जो 30 के बाद 34.9 तक इसको ओबेसिटी की फर्स्ट क्लास माना जाता है। वो 35 to 39.9 तक जो ओबेसिटी की सेकंड क्लास माना जाता है। ओबेसिटी क्लास थर्ड जो है वो 40 से ऊपर जो भी होगा उसको ओबेसिटी बोल सकते हैं, उसको क्लास थर्ड बोला जाता है। तो नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं हमारा जो आसन आते हैं ओबेसिटी को कम करने के लिए। सबसे पहले जो इसमें आसन दिखाया गया वो है वज्रासन। वज्रासन का जो प्रोसीजर है बड़ा ही आसानी से तरीके से जो है एक पिक्चर को देखकर हम आसानी से इसको समझ सकते हैं, वह कर सकते हैं। इसके अंदर जो आसन नॉर्मली हमें अपने दोनों घुटनों के बल बैठ जाना है। जो हमारी हिल्स हैं वो हमारी जो हिप के नीचे आएंगी, वो दोनों जो हमारे टोज़ हैं, फुट के टोज़ हैं जो उनको वो एक दूसरे से टच करेंगे, और हमारे जो दोनों आसन हैं वो हमारे घुटनों पर होंगे और हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। तो ये वज्र आसन करने का तरीका है। वज्रासन के जो एक ऐसा आसन है जो भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है। जी हाँ, इस बात को ध्यान में रखें, जो वज्रासन है ये अकेला एक ऐसा आसन है जो भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में आते हैं कि ऐसा कौन सा आसन है जो एक भोजन के करने के तुरंत बाद किया जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे
जो तुरंत भोजन के तुरंत बाद जो आसन किया जाता है वो वज्रासन एक अकेला आसन है, जो वज्रासन है जो भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ए पर्सन सर्फिंग्स फ्रॉम जॉइंट पेन शुड नॉट परफॉर्म, मीन्स अगर वज्रासन उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जिसकी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है। तो ये इसके जो कॉन्ट्रडिक्शंस है इनके बारे में आप अच्छी तरह से एक बार रीड करेंगे। इनके जो नॉर्मली बेनिफिट्स होते हैं, हम बात कर रहे हैं अभी ओबेसिटी की, तो नॉर्मल सी बात है जो आसन हम ओबेसिटी के बारे में पढ़ रहे, तो ये सभी आसन है जो ओबेसिटी के लिए एक अच्छे होते हैं। ये इसके अंदर और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं, जैसे इन्हांस मेमोरी पावर्स को बढ़ाता है, बैक पेन व चेस्ट की जो डिजीज़ होती हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आसन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट आसन है हमारा पदहस्तासन की नॉर्मल सी एक जो बेंड फॉरवर्ड यूनिटी फॉर द फिंगर्स पाम्स द हैंड टच इन द फ्लोर ऑन द अदर साइड्स ऑफ द फिट, मीन्स हम स्ट्रेट बॉडी को हम सीधे खड़े होकर धीरे धीरे अपने आप को नीचे की तरफ बेंड करेंगे और जो हमारी पाम हैं, हथेलियाँ हैं, उनको हमारे पाँव के फिट के जो पास लेकर आते हैं उनके साइड में अपनी पाम को ज़मीन पर टच करने की कोशिश करेंगे। हम स्टार्टिंग में अगर ऐसा नहीं होता है तो धीरे धीरे इस क्रिया को बढ़ाएं, स्ट्रेचिंग बढ़ने के बाद आप आसानी से थोड़ी टाइम के बाद इस आसन को आसानी से कर सकते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो नॉर्मली सेम से जो बेनिफिट्स इनके होते हैं वो सेम, हमारा जो बॉडी वेरी फ्लेक्सिबल यानी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, बैक जो हमारी लेग मसल्स हैं जो उनको फ्लेक्सिबल बनाता है, हेल्प इन इम्यूनिटी एक्सरसाइज, बेली फैट्स जो हमारी जो पेट है जो बाहर निकला होता है उसको ठीक करता है, उसको सेट करता है, डाइजेशन सिस्टम को जो हमारा इसको इम्प्रूव करता है। काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। और अभी हम बात करें ओबेसिटी की, तो ओबेसिटी के लिए आसन है जो बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो हमारा आता है ऊर्ध्व हस्तासन जो इसका प्रोसीजर है वो यू मस्ट बीइंग बाय द सिंग द ताड़ासन स्टैंड्स। जिस प्रकार से हम ताड़ासन के अंदर खड़े होते हैं उसके अंदर हमारी हील्स अप होती है, हमारी बॉडी एक प्रकार से अकड़ी होती है, इसमें सेम प्रोसीजर है। उसमें सीधे खड़े होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर करके हमारी हील्स को ऊपर करेंगे। जो उधर आसन की हम बात कर रहे हैं तो इसके जो बेनिफिट हैं, बेनिफिट के लिए सेम बेली एक गुड स्ट्रेच जो हमारा पेट है उसके अंदर उसकी मसल्स के अंदर खिंचाव होता है, इम्प्रूव डाइजेशन, गुड स्ट्रेंथ एंड एनेक्सिटी, जो हमारा बॉडी पोस्चर है, हमारे जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो इसके बेनिफिट्स से कॉन्ट्रडिक्शंस की हम बात करें, शोल्डर नेक्स इंजरीज, जो शोल्डर्स की और नेक की अगर इंजरीज है तो उन लोगों को इसके आसन को करने के लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ आसन है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए हम सबसे पहले जो इसका प्रोसीजर, फर्स्ट ऑफ द ऑल द स्टैंड विद द लेग्स अपार्ट, देन राइज ऑफ द आर्म्स साइड वे अप टू द शोल्डर लेवल्स, मीन्स जो हमारा सीधे स्ट्रेट खड़े होकर हमारी लेग्स को नॉर्मली खोलेंगे और हमारा जो बॉडी का एक पार्ट है एक हैंड से उसको हम दूसरे पाँव के टोस को पकड़ेंगे और दूसरा जो हमारा हाथ उसको ऊपर की तरफ करके हमारे शोल्डर्स को मीन्स एक साइड में स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है हमारा त्रिकोणासन। इसके सेम जो बेनिफिट है, स्ट्रेंथ द लेग्स, नीज, आर्म्स एंड चेस्ट, उनकी स्ट्रेचिंग उनकी जो बढ़ाता है, उनको फ्लेक्सिबल बनाता है, इम्प्रूव द डाइजेशन सिस्टम, इंक्रीज द मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम्स, जो हमारा बैलेंस है मेंटली बैलेंस उसको बना कर रखता है, एनेक्सिटी, बैक पेन इनके अंदर हमारी जो हेल्प करता है, हेल्प द इंक्रीजिंग द हाइट को बढ़ाने में भी ये हमारी हेल्प करता है। सेम इसका कंसिडक्शंस की हम बात करें, इसके जो बैक इंजरीज हैं, माइग्रेन अवॉइड डूइंग्स, मीन्स तो इन चीज़ क्या हाई ब्लड प्रेशर है उन लोगों को इस तरह के जो आसन करने से परहेज करना चाहिए, दूरी बनानी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आसन है अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन की बात करें हम, अर्धमत्स्येंद्रासन में द लेफ्ट हील्स द कीप अंडर द राइट थाइज एंड द राइट लेग्स क्रॉस्ड ओवर द लेफ्ट थाइज, आफ्टर दैट होल्ड द राइट टोज, मीन्स नॉर्मली बैठ कर ये जो आसन किया जाता है, इससे जो फर्स्टली जो हमारी जो हिल्स हैं कीप अंडर द राइट थाइज, मतलब जो राइट थाइज के नीचे जो हमारी हिल्स होंगी और हाथ को क्रॉस करते हुए एक हाथ से हम जो हमारे पाँव का टोज को पकड़ेंगे, टच करेंगे और दूसरे हाथ को बैक साइड से
घुमाकर लाते हुए हमारी जो फोल्ड किया हुआ पाँव है उसकी थाइस को होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे। और इस जितने भी आसन हमने किए हैं इन आसन में इस क्रिया को करने के बाद हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन क्रिया है वो कंटिन्यू धीरे धीरे करके चलती रहेगी, जिससे इनका बेनिफिट हमें मिलता है। बेनिफिट्स की हम बात करें अर्ध मत्स्येंद्रासन की, सेम हमारा जो गाल्स ब्लेंडर्स पोस्चर ग्लैंडर्स जो हमारा जो पोस्चर है बॉडी का उसको ठीक करती है ना, स्ट्रेचबिलिटी जो मसल्स की जो स्ट्रेचिंग है उसको बढ़ाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करती है, मीन्स जो जितनी भी मीन्स हमारी जो बॉडी फैट है उसको कम करने की ये क्रिया करती है। ओबेसिटी के लिए आसन भी बहुत अच्छा। कॉन्ट्राडिक्शंस की बात करें, प्रेगनेंट्स 2 and 3 months प्रेगनेंट शुड अवॉइड दिस आसन। जो प्रेगनेंट वुमेन्स हैं इस आसन को करने से अवॉइड करें इस आसन को। इसके बाद और भी जो हाइपरटेंशन हाइपरडोजियम्स शुड परफॉर्म द आसन्स अंडर द एक्सेप्ट गाइडेंस। मतलब जो एक जो ये लोग हैं जो अगर इस आसन को करना चाहते हैं वो किसी प्रशिक्षक की देखरेख में इस आसन को कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जो आज का 3.3 टॉपिक है डायबिटीज़। डायबिटीज़ की बात करें हम इसके प्रोसीजर बेनिफिट्स कॉन्ट्रडिक्शंस की बात करेंगे। इसमें जो भुजंगासन है, पश्चिमोत्तानासन है और पवन मुक्तासन और अर्धमत्स्येंद्रासन है, इन आसनों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है भुजंगासन। भुजंगासन के जो प्रोसीजर बड़ा ही आसान है, आसान तरीके से हम इस आसन को कर सकते हैं। सामान्य तरीके से ज़मीन पर स्ट्रेट बिल्कुल पेट के बल हम लेटेंगे और हमारे दोनों हाथों को हमारी कमर की साइड में लेकर आकर अपनी बॉडी को उन दोनों हाथों पर वेट डालकर ऊपर की तरफ बॉडी को खींचेंगे, उठाएंगे और हमारे जो रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन क्रिया है वो सांस है जो हम लंबे लंबे सांस लेंगे। इसको इस प्रक्रिया को इस पर जो परफॉर्मेंस को हम 4 से 5 बार इस आसन को करेंगे, जिससे हमारा जो डायबिटीज़ की जो समस्या है वो कम होगी। ओबेसिटी के लिए भी अच्छा होता है। एजिलिटीज़ और भी हमारे जो लीवर्स की प्रॉब्लम है या फ्लेक्सिबिलिटी है, इन चीज़ों से इनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो क्या होगी इंक्रीज होगी। कॉन्ट्राडिक्शंस आसन शुड बी अवॉइड इंडिविजुअल हु सफर्स फ्रॉम द हिर्निया बैक इंजरीज। जो बैक इंजरीज हैं या हिर्निया की जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम्स है या प्रेग्नेंट्स वुमेन्स वो इस आसन को करने से अवॉइड करें। नेक्स्ट जो हम आसन की बात करते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन एक बड़ा ही आसन है जो हम सिट इन द ग्राउंड्स विद द लेग्स फॉरवर्ड देन होल्ड द टोज ऑफ योर फीट विद द फिंगर ऑफ द बोथ हैंड्स देन ब्रीथ और स्लोली एंड ट्राई टू टच द नीज। मीन्स जो एक स्ट्रेट सीधी दोनों हमारे लेग्स को स्ट्रेट कर हम बैठेंगे, वे हमारे दोनों हाथों से लेग्स हमारे जो थम्स हैं उनको पकड़कर बॉडी को आगे की तरफ खींचकर हमारा जो हेड है उसको घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करेंगे। और जो हमारी जो ब्रीथिंग सिस्टम है ब्रीथिंग है श्वसन क्रिया उसको धीरे धीरे हम श्वसन क्रिया को जारी रखेंगे और इस क्रिया को इस आसन को हम कम से कम भी 10 से 12 बार करेंगे। सॉरी। बेनिफिट्स की हम बात करें, इसमें जो गैसेस की प्रॉब्लम है या जो हमारी बोन्स की प्रॉब्लम है उनके या स्ट्रेचिंग है, जो बैक पेन है उनके लिए ये आसन अच्छा होता है। ये इट्स रिड्यूस द ओबेसिटी मोटापे को भी कम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को भी हमारे बढ़ाता है। वर्टिब्रा की जो मतलब हमारी जो बैक बोन्स है जो हमारी रीढ़ की हड्डी उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। कॉन्ट्राडिक्शंस की हम बात करें, इसमें अवॉइड डूइंग द आसन द सर्फिंग द अस्थमा का जो या रेस्पिरेटरीज की जितनी भी श्वसन क्रिया से संबंधित जितनी भी दिक्कत जिसको प्रॉब्लम है वो आदमी से व्यक्ति इस आसन को करने से अवॉइड करें। नेक्स्ट जो पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन की हम बात करेंगे। ये पवन मुक्तासन भी बड़ा ही आसान आसन है। इस आसन को करते टाइम मीन्स ज़मीन पर स्ट्रेट लेट जाएंगे। सीधे लेटने के बाद हमारे जो घुटने हैं उन घुटनों को हम आगे से जो धीरे धीरे करके अपनी बॉडी की तरफ लेके आएंगे और हमारे हेड को ऊपर उठाकर हमारे जो लिप्स हैं वो हमारे नीज को टच करेंगे और धीरे धीरे मतलब इस क्रिया के साथ साथ हमें हमारी ब्रीथिंग को इसके साथ मिलाना है। मीन्स जब हम होल्ड करते हैं हमारी बॉडी को तो उस टाइम हम बॉडी के अंदर हमारा जो हमारी श्वसन क्रिया सांस है उसको हम अंदर की तरफ खींचेंगे और जब उसको थोड़ी देर होल्ड करेंगे और पाँव को सीधे करते टाइम धीरे धीरे करके हम जो हमारा जो ब्रीथिंग है उसको रिलीज़ करेंगे, उसको छोड़ेंगे। बेनिफिट इसका इजीली जो लोअर बैक है उसको ठीक करती है। सर्कुलेशन से जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन उसको ठीक करती है। हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी ये
पावर देता है। कॉन्ट्रडिक्शंस की हम बात करें, हाई ब्लड प्रेशर है या फिर स्प्लेट डिजीज़ हैं, वो हिरनिया है, वो इस आसन को करने से उस आसन को अवॉइड करें। प्रेग्नेंट्स जो वुमेन है वो भी इस आसन को नहीं कर सकती है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, आज हमारा फोर्थ है जो अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन जो अभी हमने ऊपर इस आसन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेम प्रोसीजर रहेगा, लेकिन इसमें हमारी जो डिजीज़ है वो चेंज हो गई है। हम इस जगह पर हम इसको अर्ध मत्स्येंद्रासन को डायबिटीज़ के लिए भी हार्मफुल बेनिफिट होता है। तो इन आसनों को हम एक बार खुद सेवें करके देखेंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अंदर आपकी जो प्रैक्टिकली आपको ये आसन करने आने चाहिए, तभी आपको अच्छी प्रकार से इनके बारे में पता होगा और आपको जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होगा। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।